ओम नमः शिवाय। शिव सहायक, इष्ट देव और विष्णु के साथ कार्य करने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सृष्टि की रक्षा का दायित्व सौंपते हुए उन्हें लोकों में मान सम्मान और पूजनीयता प्रदान करने का वरदान दिया। उन्होंने विष्णु से कहा कि जब भी लोक में संकट उत्पन्न हो वे उसका निवारण करें और अपने अवतारों के माध्यम से धर्म की रक्षा करें। भगवान शिव ने विष्णु से यह भी कहा कि वे सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करें और जो उनकी शरण में आए उसे अपनी शरण में ही माना जाए। भगवान शिव ने यह स्पष्ट किया कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है और जो इस भेद को मानेगा वह नरक को प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने भी शिव की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा कि जो उनका भक्त होकर शिव की निंदा करेगा वह भी नरक में जाएगा। इसके पश्चात शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु को धर्म का उपदेश देकर कई वरदान प्रदान किए और अंत में वहां से अंतर्धान हो गए। तभी से शिवलिंग पूजा का विधान आरंभ हुआ, जिसमें लिंग को स्वयं महेश्वर और वेदी को महादेवी का स्वरूप माना गया है। शिवलिंग को लय का आधार कहा गया है क्योंकि संपूर्ण सृष्टि अंततः उनमें ही विलीन होती है। शिवलिंग के समीप किए गए कार्यों के पुण्य का वर्णन करना भी असंभव बताया गया है क्योंकि शिवलिंग की पूजा से अपार पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मूंड माल तन शार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माई महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय विहाला। समुद्र मंथन के दौरान एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई, जिससे देवता और दानव अत्यंत व्याकुल और कष्ट में पड़ गए। यह ज्वाला समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल का संकेत है, जिसे देखकर सभी घबरा गए थे। ओम नमः शिवाय।